जब देश में कोई योजना का निर्माण होता है तो देश के लोगों के विकास के लिए सोच के साथ निर्माण किया जाता है। इसी तरह कहानी कोरिया जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र बचरा पौड़ी के ग्राम तोलगा में एक ग्रामीण महिला की है, जो कागज के टुकड़े में प्रधानमंत्री सृजन स्वरोजगार योजना के बारे में पढ़ी आज वह एक उद्यमी के रूप में सफल हो रही है, जिसकी कहानी कोरिया जिले में ही नहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कही जा रही है। आपको बता दूं, मिली जानकारी के अनुसार स्नातकोत्तर की हुई महिला के आड़ोस समाज के ताने, लोगों के नकारात्मक टिप्पणियां रही, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी और अंततः अपनी सफलता की कहानी की इबारत लिखने में सफल रही। आज लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। आइए हम जानते हैं तोलगा क्षेत्र में अंजना ओरांव की कहानी, उन्हीं के जुबानी किस तरह से इस अंजना एंटरप्राइजेज को उन्होंने विकसित किया और किस तरह से यहाँ पर कार्य कर रही हैं। आपका क्या शुभ नाम है और क्या उद्योग करती हैं, इसके बारे में बताएंगे। मेरा शुभ नाम है अंजना लकड़ा और मेरे को ये नाम दिया गया है अंजना एंटरप्राइजेज। तो मैं फ्लाई एश ईटा बनवाने का काम करती हूँ और प्रधानमंत्री अटल आवास अभी बन रहा है, उसमें निर्यात का काम कर रही हूँ। हम ग्राम पंचायत तोलगा में पहुंचे हुए हैं, जहां पर एक महिला उद्यम के रूप में विकसित हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं इस फ्लाई ऐश ईंटों में किन किन चीजों का उपयोग होता है। यह कोरबा से मंगाया जाने वाला राखड़ है, जिसका ईंट बनाने में उपयोग होता है। इसी तरह दूसरी सबसे आवश्यक वस्तु इसमें मानी जाती है, जो कि नदियों से मिलता है रेत, जिसको मिलाकर ईंट तैयार किया जाता है। इसके साथ ही आपको दिखाते हैं इनकी मशीनरी, किस तरह से ये मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है और लगातार मजदूरों के, श्रमिकों के माध्यम से यहाँ ईंट का निर्माण किया जाता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ग्रामीण अंचल में यह जो है फ्लाई ऐश ईंट निर्माण की मशीन है, जिसके माध्यम से ईंट का निर्माण किया जाता है। यही ईंट भवन निर्माण के में काम आता है और लोगों के मकान बनते हैं। हमारे साथ यहाँ मौके पर अंजना मौजूद हैं, इनसे आइए जानते हैं कि आपके मन में इस ईंट निर्माण के बारे में कैसे सोच आई, इसके बारे में बताएंगे। मैं इस ईंट को देखी, जैसे अपने घर में भी लगाई हूँ। लाल ईंट में जैसे पानी गिरता है बरसात में तो वो लीकेज कर देता है, और ये सीमेंट वाला ईंट बनाने में ना, अगर पानी पड़ भी जा रहा है तो वो सोख लेता है, अंदर लीकेज नहीं होने देता है। तो मैं सोची ना कि मैं इसी ईंट का प्रयोग करूंगी और बेचूंगी भी, और मैं सपना भी देखी थी कि मैं करूंगी भी। देश के प्रधानमंत्री के नाम से विकास की कई योजनाएं लागू होती हैं। उन्हीं एक योजनाओं में से अंजना यहाँ पर प्रधानमंत्री सृजन स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी मिली और वह आज आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री सृजन स्वरोजगार योजना के बारे में आपको जानकारी कैसे मिल पाई और कैसे इसके बारे में आप सोच पाई? मैं इस योजना की जानकारी मेरे को तो जनपद पंचायत खड़गवां में ही मिला सर, डस्टबिन डब्बा के माध्यम से। अगर वो डस्टबिन डब्बा में कचरा नहीं फेंका होता तो मेरे को जानकारी भी नहीं मिलता, और उसको तुरंत उठाने के बाद मैं तुरंत सर के पास गई। बोली सर इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, इसका जानकारी मेरे को बताएंगे विस्तार पूर्वक? तो बताए मेरे को, तो बोले अरे बेटा नहीं सकेगी, बहुत ज्यादा इसमें झमेला है और तू अकेले नहीं कर पाएगी, इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। तो बोली कोशिश करके देखूंगी सर, इसका कार्यालय कहाँ है मेरे को बताइए। तो मेरे को बैकुंठपुर का नाम नहीं बोले, मनेन्द्रगढ़ औद्योगिक केंद्र है वहाँ का नाम बताए, तो मैं वहीं गई। और उस समय मैं वही गई तो वहाँ 2-3-4 लोग से पूछी भी कि यहाँ औद्योगिक केंद्र कहाँ है, तो कोई ढंग से बताते नहीं थे, और पूछते पूछते गई और बताए। वही बुक दिए मेरे को, ये बड़ा करके है सर, आज नहीं है बैकुंठपुर में, मतलब दूसरे जगह रिटायर हो गए या फिर ट्रांसफर हो गए। तो वो भी मेरे को काफी बताए कि आप कर रही हैं ठीक है, लेकिन इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। बोले सर करूंगी मैं, मेरे को बताइए इसको विस्तार पूर्वक। मैं समझी उस योजना को, और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगा उसको मैं पूरा की। पूरा करने के बाद फिर मैं बैंक का चक्कर 1 साल से काटी, प्रत्येक बैंक में गई, कोई बैंक मेरे को तैयार नहीं हुआ। सब वो बोलते थे आपका कोई बिजनेस नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वही 5-6 लाख रुपया ही आसपास मिलेगा। तो मैं फिर हताश होके घर में आई, तो वही घर के लोग बोलते थे कि ये कहाँ जाती है, बिना बनाए बताए जाती है, बच्चे लोग का ध्यान नहीं दे पा रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बहुत सारा ताना भी मिलता था, तो ताना सुनने के बाद भी मैं रोती थी, फिर भी जाती थी, जाना नहीं छोड़ी मैं सर। मैं गई
और जाने के बाद फिर आई तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं कि तू कहाँ गई थी और अभी तक से नहीं आई और इतना रात में आ रही है। तो मैं बोली बैंक गई थी। तो बैंक वाले तुमको घुमा रहे हैं, तुम घूम रही है, तो ये सब फालतू वाला काम है। उसके बाद बोली नहीं सर मैं इसको करूंगी, सब कोई बोल रहे हैं कि तू फालतू को घूमती है और डाटा एंट्री के नाम पे यहाँ वहाँ घूम रही है। तो बोले मैं बैंक गई थी, बाकी तो कुछ नहीं। तो फिर मेरे पति बोले चलो ठीक है, मैं सपोर्ट कर भी दे रहा हूँ, क्या गारंटी है कि हो जाएगा। तो मैं बोली होगा, क्यों नहीं होगा, बोली मैं करूंगी। मेरे हस्बैंड उतना पढ़े लिखे नहीं है, उतना समझते भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा सपोर्ट किए। मैं अपने पति को मैं क्या बोलूं, मगर इतना मेरे को छूट नहीं दिए होते तो आज मैं ये मुकाम पे नहीं पहुंची होती। और एचडीएफसी बैंक गई तो वही मेरा एचडीएफसी बैंक में योगेंद्र पाल करके सर हैं, वो ब्रांच मैनेजर अभी फिलहाल सूरजपुर में है, तो वो मेरा सपोर्ट किए और तो यहाँ पहुंच गई। यहाँ मैं पहुंच गई। किसी भी योजना का लाभ लेना इतना सरल नहीं होता है। जिस प्रकार से महिला अपनी एक कहानी बताते हुए भावुक हो गई कि उनको अपने उद्योग खड़ा करने के पहले किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ा। एलिजिबिलिटी, योग्यता एवं दस्तावेज एनओसी एकत्रित करने में चप्पल घिस जाते हैं, इनको भी साल से 2 साल लग गए। जिस प्रकार से समाज की ओर से ताने, लोगों की ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया और टिप्पणियां होती है, परिवार भी मनोबल कहीं न कहीं तोड़ता रहा, लेकिन मजबूती के साथ इनके पति देव खड़े रहे और अंततः आज वह सफल उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित करने जा रही हैं। आइए जानते हैं उनके पतिदेव से कि उस समय किस प्रकार से इनके मन में एक सोच होती थी और आज किस प्रकार से महसूस करते थे। जबकि आपकी पत्नी अंजना उन दिनों कड़ी मशक्कत कर रही थी, मेहनत कर रही थी, तो उस समय आपकी सोच क्या रहती थी और फिर आपके सहयोग के बाद से जब सफलता मिली तो आप अब क्या सोचते हैं? उस समय सर ऐसा लगता रहा क्या पता होगा कि नहीं होगा, इतना दौड़ धूप हो रहा है, पैसा लग रहा है, उस पर नाम मिलेगा कि नहीं, अभी चिंता छाया रहता था जी। वो अभी जब चालू हो गया तो बहुत दिल खुश लग रहा है सर। समाज के ताने बानों से आपने क्या सीखा, आपके परिवार ने क्या सीखा? ताने माने सर, जो दुनिया तो कुछ भी बोलता है सर, लेकिन अपने हिसाब से हम कर दिखाए और आगे करेंगे भी। आपको बता दूं, असफलता के डर से लोग सोचना बंद कर देते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अंजना ने असफलता के बारे में कभी भी नहीं सोचा, न अपने परिवार की परवाह की, न समाज की परवाह की, न तो आने वाली बाधाओं के बारे में सोचा और अंततः उन्होंने फ्लाई ऐश ईंट निर्माण का काम शुरू किया, जिसके बाद से लोग इनकी अब सराहना करने लगे हैं। यह हजारों लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होंगी, जो कि सफलता पाने के लिए कई दीवारें आती हैं, कई बाधाएं आती हैं, उनसे बढ़कर पार पाना होता है, आगे बढ़ना होता है और बढ़ी। आसपास के क्षेत्र में कई फ्लाई ऐश की ईंट निर्माण की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी और अपने आप को स्थापित करने के बारे में सोच लिया। आज सफलता की श्रेणी वह चढ़ रही हैं।